ईरान ने इसराइल में तबाही मचा दी है। हर तरफ तबाही के मनाज़र हैं। कहाँ कहाँ ईरान ने तबाही मचाई, क्या कुछ किया, ये आज का प्रोग्राम का हिस्सा होगा, मरकज़ होगा, ये हम आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवेद इकबाल। नाज़रीन, इस वक्त जो ईरान और इसराइल की जंग है, ये ईरान और इसराइल की जंग नहीं रही। ये ऐसे नज़र आ रहा है जैसे ये अमेरिका और चीन की जंग है। और इससे पहले जब ये जंग शुरू हुई तो उसका पहला मरहला था जब इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का ख्याल था कि वो ईरान को ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन ये जंग जारी रहेगी और वो सारा कुछ ना सिर्फ तबाह कर देंगे और उस पर कब्ज़ा कर लेंगे पूरे ईरान पर, और कब्ज़ा नहीं तो अपनी मनपसंद हुकूमत जो है और अपना कार्ड उनके हाथ में है। आपको पता है नाज़रीन के रज़ा पहलवी जो है वो उसके हाथ में एक कार्ड है ईरान के सुप्रीम लीडर के ख़िलाफ़। तो उनका ख्याल था कि हम इसमें फ़तह हासिल कर लेंगे, लेकिन ये बात सच है कि पहले जो 2 दिन थे उसमें नेतन्याहू को बड़ी कामयाबी हुई जब उसने ईरान के जो अफवाज की मरकज़ी क़यादत है उसके 20 से ज़ायद लीडर जो जर्नैल थे, A क्लास जर्नैल जो है उनको शहीद किया। उसमें वो कामयाब हो गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने उनके 9 के करीब एटमी जो साइंसदान थे ईरान के उनको शहीद किया। तो ऐसे लग रहा था जैसे अब ईरान उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे ही ईरान ने करवट ली और इसराइल पर हमले किए तो दुनिया हैरान रह गई। ईरान ने उसका बड़ा तगड़ा जवाब दिया और ईरान ने जो एयर डिफेंस सिस्टम था इसराइल का, जहाँ जहाँ वो मौजूद थे, जहाँ जहाँ पर इसराइल की तरफ से जो मिसाइल हैं वो ईरान पर दागे जा रहे थे, वहाँ वहाँ ईरान के जो मिसाइल हैं उन्होंने उनको निशाना बनाया और इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको बड़ी हद तक तबाह बर्बाद किया और उसको मैं तो ये कहूँगा कि निस्तो नबूद किया और उसकी जो दफाई ताकत थी उसको कुचल कर रख दिया और दुनिया हैरान रह गई। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि इसराइल जब ज़्यादा तबाही मची और इसराइल को उसकी आवाम ने और उसके वज़ीर ख़ारजा को गिरबान से पकड़ा और तरले किए कि ये जंग बंद हो जानी चाहिए, तो उस वक्त ऐसे लग रहा था जिसकी तस्दीक नेतन्याहू के जो सलामती के मशीर हैं उन्होंने भी की कि जो इसराइल है ये जंग हारता जा रहा है और इसको शिकस्त होती जा रही है। लेकिन इसी वो तीसरा मरहला जब आया तो फिर अमेरिका बहादुर जो है वो कूद पड़ा और उसने धमकियाँ दी और बहरीन से अपने बहरी बेड़ों को जो है वो ईरान की तरफ रवाना किया। तो ये सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई और इसके साथ साथ ये भी अफवाहें तो नहीं थी कि इसराइल की जो बड़ी यूनिवर्सिटी है उसके एक प्रोफेसर का जो है वो ट्वीट भी सामने आया जिसने दावा किया, और उससे पहले नेतन्याहू भी कर चुके हैं कि इसराइल का पहला हदफ जो है वो गज़ा था, दूसरा यानी कि फ़लस्तीन था, दूसरा ईरान, और ईरान से निपटने के बाद जो है वो पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको निशाना बनाएंगे। तो ये बातें भी सामने आई जिसकी तस्दीक पार्लियामेंट में भी, इसकी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इसकी गूंज सुनी गई कि इसराइल ये इरादा रखता है, लेकिन इसराइल को पता नहीं कि पाकिस्तान ना इराक है ना ईरान है, पाकिस्तान है। वो अपने मुल्क का भी दिफा करना जानता है और अपने एटमी असासों का भी दिफा करना जानता है। ये उसको पता होना चाहिए और अमेरिका को भी पता है और भारत को भी पता है। लिहाजा इस वक्त की जो सूरत हाल है, जो ख़बर है, ताज़ा तरीन ख़बर ये है कि ईरान जो है वो उसके इसराइल पर हमलों में तेज़ी आ रही है और वहाँ पे इसराइल के अंदर सफ़े मातम बिछी हुई है और इसराइल के जो वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू वो बार बार ट्रंप को कॉल कर रहे हैं कि हमें बचाओ, हम बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है कि वो इंतहाई कशीदा है और इसराइल में हर तरफ ईरान के हमलों के बाद तबाही नज़र आ रही है, उसकी अवाम चीखती चलाती नज़र आ रही है, उसके जो दफाई सिस्टम है, एयर बेसेस हैं, वो तबाह होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कल भी मैंने अपने एक प्रोग्राम में बताया था कि जो इसराइल जिस यूनिवर्सिटी को अपनी अज़मत समझता था, साइंस टेक्नोलॉजी की उसकी यूनिवर्सिटी, और वाइजमैन उसका जो इंस्टीट्यूट था,
मटीरियल केमिस्ट्री और मटीरियल साइंसेस के हवाले से वहाँ हर किस्म की तरक्की हो रही थी, उसको तबाह बर्बाद कर दिया। उस पर कामयाब हमले किए हैं मिसाइलों के ईरान ने, और अपने जो इसराइल ने जो उनके एटमी साइंसदान शहीद किए थे और जर्नैल शहीद किए थे, उसका बदला ले लिया। अब उसके बाद यरूशलेम जो है वहाँ पे भी तबाही दीदनी है, और ईरान के जो हमले हैं उससे तबाही मच रही है, और अवाम उसके बंकर्स में छुपे हुए हैं पिछले 2 हफ्तों से। और वहाँ पे रात के वक्त जो है इसराइल इस तरह से खौफजदा है कि रात के वक्त यरूशलेम और तेल एब और आइफा और इस तरह के जो उसके शहर हैं वहाँ पे रात के वक्त गुप्त अंधेरा होता है। ये खौफ है उस पर इसराइल पर ईरान का। तो इस वक्त आज जो सुबह सवेरे जो हमले हुए हैं वो जो इसराइल का शहर है आइफा, उसको तबाह बर्बाद कर दिया है, और वहाँ पे बम मारे हैं और ईरान ने, और वहाँ पर जो है तबाही ही तबाही है, हर तरफ तबाही के मनाजर हैं, और इसराइल जो है वो चीख रहे हैं, चला रहे हैं। एक तला ये भी है कि इसराइल का अवाम और फ़ौज इस तरह से खौफजदा है ईरान से कि वो अगर इसराइल उन्हें अपने मुल्क से जाने की इजाज़त दे दे और अपने एयरपोर्ट्स खोल दे, तो मेरा ख्याल है कि इसराइल खाली हो जाएगा। उसकी आवाम इस तरह से जो है वो खौफजदा है, क्योंकि उनकी आंखों के सामने तबाही ईरान मचा रहा है। और जो नेतन्याहू थे, जिस तरह से रिटेलिएट किया है ईरान ने, तो वो खुद हैरान रह गए हैं और दुनिया हैरान रह गई है। ये अब तक की जो ताज़ा तरीन है कि यही है कि ईरान ने बड़े मिसाइल हमले किए हैं, उसके तमाम शहरों को निशाना बनाया है। आपको याद होगा कि अमेरिका के सदर ने और नेतन्याहू ने मुश्तरका धमकी दी थी ईरान को, तेहरान खाली कर दो। लेकिन ये देखें कि ट्रंप की धमकी की जद में ईरान के अवाम तो नहीं आए, उन्होंने तो तेहरान नहीं छोड़ा और 1 इंच वो अपने घरों से नहीं निकले। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल के शहरी जो हैं वो शेल्टर्स होम में पनाह ले चुके हैं, उनकी फ़ौज शेल्टर होम में नज़र आती है और वो वहाँ से भागना चाहते हैं। इसका सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो इसराइल के पीछे अगर अमेरिका ना हो तो अब तक वो ज़मीन पर लेट चुका होता, सरेंडर कर चुका होता और हाथ बांध चुका होता, और वाइट जो उनका झंडा है, सफ़ेद झंडा जो है वो लहरा चुका होता। ये बातें अपनी जगह हैं, लेकिन दूसरी बड़ी अहम खबर जो आज के मेरे प्रोग्राम का हिस्सा है वो ये है कि अब अमेरिका और इसराइल जो हैं वो गठजोड़ कर रहे हैं और उनकी सोच आखिरी मरहले में जा चुकी है। वो वहाँ रजीम चेंज चाहते हैं, और जो ईरान के सुप्रीम कमांडर हैं उनको रास्ते से हटाना चाहते हैं, और उसकी जगह उन्होंने रज़ा पहलवी को सामने ले आए हैं जो उनकी कस्टडी में है। वो उन्हें अब ज़राए ये बता रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया ये बता रहा है, उस मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ट्रंप और इसराइल मिलकर जो है वो ईरान में गठपुतली और अपनी अमेरिकन नवाज इसराइल नवाज हुकूमत लाना चाहते हैं, और जिसके लिए वो अब संजीदगी से गौर कर रहे हैं। एक तला ये भी है कि उनका अगला टारगेट जो है वो ईरान के सुप्रीम कमांडर और ईरान के जो सदर हैं मसूद वो हैं, और उनकी जगह वो उनको तो मैं तो कहूँगा कि ये आखिरी बात मैं आपको बता के इजाज़त चाहता हूँ कि अब अमेरिका और इसराइल, चूँकि अमेरिका यू टर्न इमरान खान की तरह यू टर्न लेता है, और पहले इन्होंने ऐलान किया कि ईरान के सुप्रीम कमांडर जो हैं अयतुल्ला अली ख़ामनेई साहब, वो उनका निशाना नहीं है, उनको वो नहीं मारेंगे। लेकिन इस वक्त की जो इतलात हैं वो ये हैं कि किसी तरह ईरान का सुप्रीम कमांडर जो है उसको रास्ते से हटा दिया जाए, उनको शहीद कर दिया जाए, उनको मार दिया जाए, और उसकी जगह जो है वो अपना कोई और लीडर जो अपना जो हमायत याफ्ता, जैसे रज़ा का मैं नाम ले रहा हूँ, उनको बना लें और वहाँ पर जो है रजीम चेंज हो जाए और जो चाहे वो करे। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। जावेद इकबाल को दें इजाज़त, चलाने के बाद।